सर 1/2 बेस इंटू हाइट। बस यही एक फॉर्मूला होता है एरिया का, या और भी बहुत सारे फॉर्मूले? गरीबों वाला तो यही याद है सर मुझे। देखो, एरिया के ना हम्म, 6 अलग अलग फॉर्मूले हैं। सो ये तो सॉल्व हो गया, यस सर। बट ये जो मैंने इतना सारा लिखा है ना, हाँ, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। जनता माफ नहीं करेगी। ये तो गजब मेथड है सर। सो ये क्या है ना, यहाँ पे थोड़ी विजुअलाइजेशन की जरूरत होती है। सही है सर, ये मान गए आपकी पार्किंग नजर और निर्मा सुपर दोनों को। नमस्कार जनता, मैं एडुटेनर कुमार एज विद्यार्थी अर्जुन। मैं लिeutenant नितिन एज गुरु द्रोणाचार्य। बहुत बहुत स्वागत करते हैं कैट 2021 के स्लॉट 2 से उठाए गए ट्रायंगल का ये सवाल, जिसमें फिर से वापस प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की बातें हो रही है। मुझे तो ऐसा लगता है सर, कोई भी ज्योमेट्री और ट्रायंगल उठाते तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज आ जाती है कि मेरे का ना दिमाग थोड़ा सा घूम जाता है। इसमें क्या है? इसमें कोई नई प्रॉपर्टी है, पुरानी किसी प्रॉपर्टी की चर्चा होगी? देखो, एक ही प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उसी के डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं। ऑलराइट। बोलते हैं सर, कितना झूठ बोलते हैं सर। एक ही प्रॉपर्टी होती है? कोई प्रॉपर्टी एक नहीं होती है, बहुत प्रॉपर्टीज होती है। सर की बात तो मत आना भाई, तुम्हारा गरीब भाई एकदम फंसा रहता है पूरे टाइम, इधर से उधर उधर से इधर, कभी कोई एंगल, कभी सीवीएन का कॉन्सेप्ट, कभी कुछ कभी कुछ। ये इनके लिए एक ही प्रॉपर्टी होती है, बिकॉज ही कैन डिराइव थिंग्स, बट हमारे से गरीब बच्चे लोगों को फॉर्मूला याद करना पड़ता है ना। बार बार झूठ बोलो। ये जो क्वेश्चन है ना, यस सर। इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है। यस सर। क्या है बोलो? चित्र। और द मोमेंट यू ड्रॉ द डायग्राम ना, हम्म, यू कैन सॉल्व इट ओरली विदाउट यूजिंग पेन। देखते हैं, क्योंकि मेरे को ट्रायंगल का हर क्वेश्चन देखने के बाद मेरा दिमाग थोड़ा चकल गिन्नी हो जाता है, तो मेरे को नहीं पता क्या होगा। अगर आपको बेसिक प्रॉपर्टीज पता है तो हो सकता है क्रैक हो जाए, मेरे को बिल्कुल याद नहीं रहती कोई प्रॉपर्टी। तो चलिए देखते हैं कि ये आंख से देख के बनाने वाला है या नहीं। यही के यही पॉज मारिए और इसको 3 मिनट से 5 मिनट अटेम्प्ट करिए खुद, और अगर आंसर आ जाए तो आगे देखिए कि हमने किस तरीके से उसको अचीव किया है, और नहीं आए तो सीखिए कैसे अचीव करते हैं। तो सवाल ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पे। लेट्स अटेम्प्ट। लेट डी एंड ई बी द पॉइंट्स ऑन स्लाइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी सच डैट स्टॉप। अब मैं इससे आगे बढ़ूंगा ही नहीं सर, ठीक है, क्योंकि मैं इसके आगे पढ़ के फिर वापस पढ़ता हूँ, टाइम वेस्ट करता हूँ। तो लेट्स क्रिएट द ड्राइंग। तो ये मेरा ट्राइंगल बन गया क्या बात है। ABC। यस सर। सो लेट मी राइट डाउन A, B and C। जब पढ़ेंगे नेक्स्ट लाइन सर। तो लेट डी एंड ई बी द पॉइंट ऑन द साइड्स ऑफ ए बी ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल इतना सच दैट ए डी इज टू बी डी इज इक्वल टू 2:1। ओके, सो पॉइंट D कहीं यहाँ पे होगा, जय बात सर। और AD is to DB क्या है? 2:1 है। सो मैं लिख देता हूँ 2:1। यस सर। और बोलता है AE is to CE is equal to 2:3। तो ये पॉइंट E ले लेता हूँ, ये बात और इसकी रेशो क्या है? 2:3 है। यस। If the area of the triangle ADE, तो ज्वाइन कर देता हूँ D और E को। okay, is 8 square centimeter, हम्म, then the area of the triangle ABC is, okay सर, कुछ तो प्रॉपर्टी लगेगी ऐसी फीलिंग आ रही है, बट आई एम नॉट एबल टू इमेजिन कि इसमें क्या लगाया जा सकता है। सर कोई थियरम वियरम तो लग नहीं रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके भी कोई फायदा नहीं दिख रहा है एरिया मुझे। का क्या फॉर्मूला होता है? सर 1/2 बेस इंटू हाइट। बस यही एक फॉर्मूला होता है एरिया का, या और भी बहुत सारे फॉर्मूले? गरीबों वाला तो यही याद है सर मुझे। देखो, एरिया के ना हम्म, 6 अलग अलग फॉर्मूले हैं। अब मुझे बताओ, ये एक ट्राइंगल है, यस सर। ये मैं एक एंगल लेता हूँ दैट इज इक्वल टू थीटा। ओके। ये साइड ले लिया x, ये साइड ले लिया y, और ये साइड ले लिया क्या? z। ओके। What is the area of a triangle? Half into base, which is z, जेड। into height of the triangle, let's say h। ओके। क्या हाइट मुझे पता है यहाँ पे? वो h है। अब मैं क्या करता हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ। ओके। सो लेट्स से these are PQR। अब मुझे बताओ, ट्राइंगल PQZ में साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा कहां से लेके आ गए सर आप? लंब बटा कर्ण होता है सर, h बटा x। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट Yes, इज sir. x। सो व्हाट इज h? दैट इज इक्वल टू x इंटू साइन थीटा। ओके। और ये जो हाइट है, इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, हाँ। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल? दैट इज हाफ इंटू Okay. z इंटू x इंटू साइन थीटा, Yes, sir. और विच आई कैन से दैट इज हाफ ऑफ x इंटू z और z sin theta. Yes, sir. So what does it means? That the area of any triangle is always equal to half into product of two adjacent side into sine of the included angle. Oh, yes. क्लियर है? ये देखो, ये एक साइड है, ये एक साइड है, और इसके बीच का एंगल क्या है?
theta. थीटा है। So in general, area of any triangle is always equal to half into product of two sides into sine of their included angle. Angle. Clear है? बहुत ज्यादा। क्लियर है ना? तो इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हम्म। इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन इसी में बेस्ड है? बिल्कुल सही। तभी जो शॉर्टकट में बताने जा रहा हूं ना, उसका बेसिक बैकग्राउंड ये। समझ गया। और मैं हमेशा क्या कहता हूं, शॉर्टकट नहीं रटने का, उसके पीछे की कहानी समझने का। करो। तो ये रहा सर हमारा ट्रायंगल। सो ये ए बी एंड सी, ठीक है। दिस वाज पॉइंट डी एंड दिस वाज पॉइंट ई। ई, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ईडी इज टू बीडी? 2:1। सो इसे मैं लिख दूं 2:1। और कैन यू से दैट इज 2x एंड x? ओके। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए इज टू सी? 2:3, 2y and 3y। 2y and 3y। यस सर। Okay. Now, what is the area of the triangle ABC? इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ द Area. ट्रायंगल। That is equal to half into product of two adjacent side. यस सर। तो कैन से half of AB into AC, और उनके बीच में एंगल क्या है? साइन थीटा। Sin A. क्लियर है ये? So what is the area of the triangle ADE now? सर चौंक गया। बताओ। हाफ Into, इंटू एडी yes, इंटू एई yes, एंड इंक्लूडेड एंगल विच इज साइन ए। perfect. क्लियर है अब ये? एकदम। ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो इससे आंसर आ जाएगा। यस सर। देखो, अब रेशियो ऑफ दीज टू एरिया, AB by AD ओके। into AC by ए AE. ई। Now, what is AB by AD? अब बताओ AB की लेंथ क्या है? सर ए बी की लेंथ है 2x प्लस एक्स 3x। ओके, AD की लेंथ क्या है? एडी की लेंथ है 2x। ओके, इनटू AC की लेंथ क्या है? ए सी की लेंथ है 2y प्लस 3y 5y सर। और AE की लेंथ क्या है? ए ई की लेंथ है 2y सर। 2y. And this is equal to what? Area of triangle ABC डिवाइडेड upon बाय। area of triangle अरे AD. यार। अब देखो, x और x कैंसिल हो गया, y और y कैंसिल हो गया। यस। सो बेसिकली रेशियो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यस सर। तो इससे आ जाएगा, AD की एरिया गिवन है यस सर। 8 है। यस So सर। area of the triangle ABC, it is equal to what? 8 into 3/2 into 5/2. हो गया सर सॉल्व। तो क्या आ जाएगा इससे आंसर? 30 इज द आंसर सर। परफेक्ट। सो ये तो सॉल्व हो गया। यस सर। बट ये जो मैंने इतना सारा लिखा है ना, हाँ। इतना लिखने की जरूरत नहीं है। जनता माफ नहीं करेगी। अच्छा, यही था मेरा ट्रायंगल। यस सर। व्हाट आर द रेशियो ऑफ द साइड्स? 2:1 एंड 2:3। यस सर। अब ये जो ट्रायंगल है, इसकी एरिया गिवन है, हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन द एंगल। ओके। नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन एंगल ए। ओके। एंगल ए में ये साइड कितनी है? 2, 2 और ये कितनी है? 3 3। तो मैं 2/3 पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। साइड मेरी AD की लेंथ 2 है और AB की लेंथ 3 है। तो ये बेसिकली 2/3 हो गया ना। सिमिलरली AE की लेंथ कितनी है? 2 और AC की लेंथ कितनी है? 5। 5। तो ये एरिया होगा 2/3 2/5 इंटू 2/5 विद रिस्पेक्ट टू एंटायर एरिया। ये कैसे निकाल दिया सर आपने? अगर तुमने ऑब्जर्व किया था जब हम सॉल्व कर रहे थे, उसमें साइन थीटा तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ वो मैं समझा। एंगल ए इज व्हाट? इट इज कॉमन। हाँ। सो ये जो ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC में एंगल ए तो दोनों में कॉमन रहेगा। गॉट इट। तो वो एंगल ए तो कट रहा था और बाद में साइड की रेशो ही आ रही ना। सो दैट्स व्हाई आई कैन राइट डाउन इज डायरेक्टली। सबर करो। देखो, अब ये ट्रायंगल है। यस सर। लेट अस अज्यूम इस ट्रायंगल की कोई भी एरिया है। ए ले लेता हूं। हम्म। अब साइड्स को किसी भी रेशो में डिवाइड दो। हम्म। लेट्स से ये मैंने डिवाइड किया 1:1। ओके। दिस इज इन द रेशो लेट्स से 1:3। ओके। और ये मैंने रेशो ले लिया यहाँ पे 1:4 ओके। और ऐसे ज्वाइन कर दिया। यहाँ तुम्हें 4 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। हाँ सर दिख रहे सर। इन चारों ट्रायंगल का एरिया यू कैन फाइंड आउट विदाउट यूजिंग पेन एंड पेंसिल। पर सर कुछ तो हिंट हो गए तो रेशियोज है ना, तो कोई तो नंबर दीजिएगा तभी तो मैं एरिया निकाल पाऊंगा। बिल्कुल, टोटल एरिया अगर गिवन है तो। अच्छा, अगर मैं टोटल एरिया ए मान लूं हाँ, तो हम मैं इसमें से किसी भी एंगल किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूँ। इन टर्म्स ऑफ ए। अरे वाह। लेट्स से फोकस ऑन दिस एंगल जो अभी Okay. मैंने हाईलाइट किया ब्लू से। हम्म। अब इस एंगल पे फोकस करके ये जो ट्रायंगल है सबसे कॉर्नर में, इसकी लेंथ कितनी है? 3 और इस पूरे ट्रायंगल की ये लेंथ कितनी है? 4। तो आई कैन से 3/4। ओके। ऑलराइट, इनटू ये लेंथ कितनी है बताओ? 1 और पूरे ट्रायंगल की लेंथ कितनी है? 5 साइड की 5। सो इनटू 1/5। सो दिस एरिया इज इक्वल टू 3/20 ऑफ द एंटायर एरिया ए। यस। तो दैट एरिया इज 3/20 ए।
यस सही सही है सर, ये तो फिर तो मैं किसी का भी निकाल सकता हूँ। बिल्कुल। लेट्स, अब तुम बताओ मुझे ओके, ये वाला ट्रायंगल बताओ जहां पे मैंने डार्क ब्लू कलर से एंगल पे फोकस किया है, बिल्कुल इसकी एरिया क्या होगी? सर। हाँ 1/2 इंटू 1/4 यस, इंटू ए। दैट्स राइट। तो देखो ये साइड 1 है, आउट ऑफ 2 2, तो 1/2। ओके, नीचे वाली साइड दिस इज 1 आउट ऑफ 4। 4, सो इनटू 1/4 इसकी एरिया होगी। मस्त आइडिया है सर ये तो। ऑलराइट, इसी तरह से तुम बाकी सबका भी कैलकुलेट कर सकते हो। सर बीच वाले का कैसे निकलेगा? भी बताता हूं, ये पर्पल एंगल जो मैंने ड्रॉ किया इसका बताओ एरिया। 1/2 इंटू 4/5। बिल्कुल सही, कैसे आया? ये साइड 1 है और पूरा लेंथ क्या है? 2 है। 2 है, तो 1/2 इंटू ये साइड क्या है? 4 है और पूरा लेंथ 5 है, यस तो सर, 4/5। इंटू ए। दैट्स इट। यस सर। बीच वाले की एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे? 1 माइनस द सम ऑफ ऑल दीज 3 क्वार्टर एंड यू गेट द आंसर। ये तो चीटिंग है। मुझे लगा अपने अंदर का भी कुछ अपन कुछ तो रेशियो निकाल लेंगे, बट दिस वाज गुड सर। ये तो बड़े मजेदार, बहुत बार ऐसे कैट में आता रहता है इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन। क्वेश्चंस आते हैं एंड इफ यू नो दिस प्रॉपर्टी, हम्म। दिस क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड। विद इन 30 सेकेंड्स। दैट्स राइट। एक्चुअली 30 सेकेंड्स का गेम है सर ये। मजा आ गया सर। ठीक है, इन केस अगर तुम्हें ये स्ट्राइक नहीं करता है, हम्म। ठीक है ना, तो मैं तुम्हें एक और मेथड बता देता हूँ। एक और सर। हाँ, कौन है ये लोग? सही है यार, झाड़ू लगाओ। खत्म ही नहीं हो रहा भाई लोग। तो ये ट्रायंगल था, ये बात। ठीक है। साइड्स की रेशो क्या गिवन है? 2:1 और दूसरी क्या है? 2:3। 2:3 और एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज व्हाट? 8। 8। मैंने एक लेक्चर में बताया था that the ratio of area of triangle is equal to ratio of the bases, ठीक है। y, अब देखो ये पॉइंट है मेरे पास ABC, ये बेस x है, ये बेस क्या है? y। दोनों ट्रायंगल का हाइट क्या होगा? पॉइंट A से सेम होगा। सेम होगा, पक्का? यस सर। ओके, सो आई कैन से जो पहला ट्रायंगल है उसकी एरिया क्या हो जाएगी? हाफ x इंटू एच। ओके। दूसरे ट्रायंगल की भी क्या होगी? हाफ y इंटू एच। यस सर। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरिया? x इज टू y। सो ये Yes. बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। याद आ गया सर। So ratio of area is always equal to ratio of bases if the height is from the same point. Okay, so यहाँ पे ये same line पे bases है और A से ही height draw करना है। So I can say the area will be k into x and k into y. गॉट इट। लेकिन सर इस केस में ये जो अपना लाइन खींचा ना डी और ई, हाँ वो तो बी से नहीं आ रहा ना, तो मैं कैसे लगा दूंगा इसको? बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे क्या होता है? हाँ। सातिर दिमाग मेथड, ठीक है, कि तुम्हें स्ट्राइक करता है या नहीं। अगर तुम ये क्वेश्चन को घूरते रहोगे ना तो कभी नहीं होगा। इधर उधर लाइन ड्रॉ करना शुरू करो। मारे लाइन लाइन मारते हैं सर, चलिए। तो यहां से मैंने ऐसे ड्रॉ किया, एक ये। ओके। ओके, नाउ ये जो लाइन AC है इस पे बेसिस की रेशो क्या है? बेसिस के रेशियो 2:3 है। 2:3 है, तो उस बेस पे पॉइंट D से हाइट तो सेम होगी। अरे यार सही। सो रेशो ऑफ एरिया ऑफ दिस टू दिस इट हैज टू बी ऑल्सो 2:3। क्लियर। क्लियर है? तो ये 2 इंटू 4 टाइम्स है 8, यस तो सर। ये 3 इंटू 4 टाइम्स होगा, क्या 12 होगा? 12। सो ट्रायंगल ADC की एरिया क्या हो गई? 8 + 12 20। बिल्कुल सही। सो अब देखता हूं मैं बेस AB, बेस AB पे पॉइंट D किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? 2:1 सर। पॉइंट C से हाइट तो दोनों बेसिस पे सेम होगा। एग्जैक्टली सेम सो होगा। रेशो ऑफ एरिया इज इक्वल टू व्हाट? इन द सेम रेशियो 2:1। तो 2:1। 20 जो था वो 2 के बराबर है, हाँ, तो 1 के बराबर 10 ही तो होगा। 10 होगा। सो व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द अरे ट्रायंगल यार, नाउ? 20 + 10 30। दैट्स राइट। ये तो गजब मेथड है सर। सो ये क्या है ना, यहाँ पे थोड़ी विजुअलाइजेशन की जरूरत होती है। सही है सर, ये मान गए आपकी पारकी नजर और निर्मा सुपर दोनों को। तो फिर देख लिया, इसीलिए कहते हैं कहाँ गुरु मंत्र सर ने छुपा रखा है, ये किसी को नहीं पता, इवन मुझे भी नहीं पता। तो लास्ट मोमेंट तक देखने का और एक नोटबुक संवेग के नाम बना देने का। कितने तरीके से सर ने बताया देखो। 3 मेथड से बता डाला तुमको। रेशियो ऑफ एरिया, रेशियो ऑफ बेसिस वाला जो फंडा था उससे बताया उन्होंने। उसके बाद एरिया का एक दूसरा पर्सपेक्टिव दिखाया कि हर बार हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही नहीं चलता है। फिर साइन थीटा वाला पर्सपेक्टिव बताया एरिया का, जो मेरे से गरीब लोग भूल जाते कभी कभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स। हाँ। और उसके अलावा उसका एक एप्लीकेशन तरीके से भी बताया कि रेशियो के हिसाब से भी तुम उसको कैसे बता सकते हो उस पूरी चीज को। यही गुरु मंत्र आपको अपने नोटबुक में जेनेरिक और यूनिवर्सल तरीके से लिखना है, ताकि जब आप रिवाइज करने आओ तो आप ऐसे किसी भी ट्रायंगल के क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। इंक्लूडिंग जब एक ट्रायंगल को सर ने 4 में कटम कटिंग मार के फटाफट आंसर बताया था। कितनी बार कैट में आपने उस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे, आपको भी याद नहीं हो, राइट? इसीलिए कहते हैं स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो, क्योंकि आसान है, हो जाएगा, और नहीं हुआ तो बना देंगे। टाटा एडियोस, बाय बाय गाइस, जय हिंद। म्यूजिक